बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम क्लास 12 के एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़ को डिटेल से सॉल्व करेंगे और उस फार्मूलाज को भी निशानदही करेंगे जो इन एमसीक्यूज़ में सॉल्व हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है वो है कि एक चार्ज क्यू ये तकसीम किया गया है दो हिस्सों में, एक क्यू है और दूसरा क्यू माइनस क्यू है। यानी एक की छोटा चार्ज हो गया और दूसरा बड़ा चार्ज हो गया, यानी इस चार्ज से इसको हटाकर ये वाला वैल्यू बाकी रह जाता है। डिस्टेंस तो इनके दरमियान आ रही है, तो अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन मैक्सिमम कब होगा, यानी दो चार्जेस के दरमियान मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगे। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगे, मैक्सिमम कब होंगे। अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगे। तो चलिए इन ऑप्शन को देखकर इसे सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि फार्मूला लिया गया है कूलम्बिक लॉ से। कूलम्ब्स लॉ जिसे हम कहते हैं कि उसमें F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। हम क्या करेंगे कि इस Q को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक है Q और दूसरा Q माइनस Q, यानी एक है Q दूसरा Q माइनस Q। अब इस Q की जगह हम इन कंडीशन को रख देंगे, यानी Q इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 4, Q डिवाइड बाई 2 एंड Q इक्वल्स टू Q। उनको सॉल्व करके फिर जो है ना हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इफ Q इक्वल्स टू, अगर कंडीशन ये रहा Q बाई 4 रहा, तो F इज इक्वल टू इस Q की बजाय हम ये Q बाई 4 यहाँ पर पुट करेंगे। Q बाई 4 और Q बाई 4 उनके सॉल्व करके K इक्वल्स टू 3 इंटू 16। सॉल्व कैसे करना है, Q बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई Q, नेगेटिव Q बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई Q बाई 4। सही है, उनको सॉल्व करके 3 बाई 16 Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एक कंडीशन ये आ गया कि 0.3 को 16 पर डिवाइड करके 0.19 वैल्यू आ जाता है Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमें इसे नहीं छेड़ना है या अपनी जगह, हमें बस इन वैल्यू को देखना है कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं Q इक्वल्स टू Q बाई 2, F इक्वल्स टू, तो इस Q की बजाय हमें दूसरा कंडीशन पुट करना है यहाँ। तो Q बाई 2 यहाँ पर आ गया, Q बाई 2 यहाँ पर आ गया, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव इस Q बाई 2 को Q बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें ये रिजल्ट आ जाता है कि Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर। तो अब जब हम 1 को 4 पर डिवाइड करेंगे 0.25 आ गया, Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर अपनी जगह। अब हम Q इक्वल्स टू Q पुट करेंगे, तो जब आप इस Q को यहाँ पर पुट करेंगे तो Q माइनस Q इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय होल थिंग इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो इन दो कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम रिपल्जन कहाँ पर होगा। तो अगर हम इनको देखें तो 0.25 है और 0.19, यानी ये कम है ये ज़्यादा है, तो हमारे पास आंसर ये वाला यानी Q इक्वल्स टू Q बाई 2 आ गया। आप समझ रहे हो ना? ओके, दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं। 3 objects are brought close to each other to at a time when objects A and B are brought together they attract when object B and C। तो इस चीज़ का सिंपल मकसद ये है कि हम अगर 3 चार्जेस हैं, कंडीशन ये है कि जब दो को हम इकट्ठा करते हैं तो ये अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब दूसरे को तीसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं तो ये रिपल करता है। तो सिंपल चीज़ है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा नेगेटिव है। तो फिर ये हमें कंडीशन ये बताया जा रहा है, वी कंक्लूड दैट, हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्ट ए पोजेस सी पोजेस चार्जेस ऑफ द सेम साइन। ए और सी दोनों के सेम चार्जेस है? नहीं है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, तो ए और सी की चार्जेस अपोजिट है यानी डिफरेंट है। ऑल 3 ऑब्जेक्ट पोजेस चार्ज ऑफ द सेम साइन, सेम चार्जेस नहीं हो सकती क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान चार्जेस सेम हुए तो ये भी रिपल्जन करेंगे ना। तो फोर्थ नंबर, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल रहा तो फिर ये खुद ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होता है, वो रिपेल नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरा एमसीक्यू। तीसरा एमसीक्यू जो है ना वो बता रहा है कि object A has a charge of +2 microcoulomb and object B has a charge of +6 microcoulomb.
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन द चार्ज। क्वेश्चन का मकसद ये है कि दो चार्जेस हैं, एक पर चार्ज जो है ना वो +2 माइक्रोकूलम है और दूसरे पर चार्ज +6 माइक्रोकूलम है। तो दोनों पर चार्जेस क्या हो सकते हैं। कंडीशन ये दी गई है कि फोर्स ए बी जो है ना वो ये यहाँ पर बेसिकली 3 है, ये है 3FB है। यानी यहाँ पर कंडी में थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पर ये 3FB है। 4 कंडीशन दी गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है। तो 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम है। तो इसी तरह जब मून और सन की बात भी हम करते हैं, मून और अर्थ की बात करते हैं, सन और अर्थ की बात करते हैं, सन या दूसरी प्लैनेट की बात करते हैं, सन का साइज तो मैक्सिमम है। तो अपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए ना। अगर मास ज्यादा होगा तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज ऑफ द क्वांटिटी जो है, जब यहाँ पर फोर्स अब अट्रैक्शन की बात होती है तो जितना फोर्स चार्ज जो है ना, चार्ज के पास जितना फोर्स होता है वो जब दूसरी फोर्स चार्ज पर लगाता है तो दोनों के दरमियान एक बैलेंस कायम रहता है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि दूसरे को पकड़ ले और न दूसरा तीसरे को पकड़ सकता है। तो दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस को हमें कांस्टेंट से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कूलम भी कांस्टेंट है, इसी तरह वो दोनों बैलेंस रहते हैं। और न्यूटन तड़ला भी है कि आप जितना एक्शन अप्लाई करेंगे उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा, न उससे ज़्यादा न उतना न उससे कम। तो इन दोनों के दरमियान जो एक्शन और रिएक्शन है, यानी 2 कूलम चार्ज सिर्फ 2 कूलम चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा ना। ये तो नहीं है कि ये 2 के चार्ज जो है ना ये एक्स्ट्रा लाएगा और इस पर रिपेल करेगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर ओबेज न्यूटन तड़ला। जब न्यूटन तड़ला को अप्लाई करेंगे तो फिर एक्शन और रिएक्शन दोनों को बैलेंस रखना होगा, क्योंकि अगर एक से हुआ होगा तो दूसरे पर असर से हुआ होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये सही है, जो कि न्यूटन के लॉ के बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन है। अगर ये हम यहाँ पर देखें तो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। नेगेटिव साइन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ए बी और बी ए बी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ए बी नहीं होना चाहिए। ए फोर्स एक्सर्ट करता है बी पर और बी फोर्स एक्सर्ट करता है ए पर। सही है। 4 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्यों सब चार्ज इज बीन गिवन टू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पर होगा। हम अगर देखें तो एज वी नो दैट, हम अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो है ना वो ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फार्मूले से अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन जो है, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, बीइंग टू अ कंडक्टर सम चार्ज इज बीइंग गिवन, कंडक्टर को चार्ज दिया गया है तो इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। सिंस गॉसेस लॉ स्टेट दैट द फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर कुछ फील्ड जीरो होता है ना, फील्ड कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। जब फील्ड जीरो होता है तो आप अगर उनको चार्ज दिया जाए तो ये सारे कंडक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कांस्टेंट रख देंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो V कांस्टेंट रहेगा, यानी पोटेंशियल जो है ना वो ऑल ओवर दी स्फीयर जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। सही। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि 5 नंबर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और तकरीबन चारों ही सही है। कैसे सही है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। न्यूटन कूलम चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्यू चार्ज। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर हम वोल्ट पर मीटर को देखें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला जो कि हमने अभी अभी देखा है, यानी डेल वी डिवाइड बाई डेल आर, यानी वोल्ट पर मीटर, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट है। ये भी सही है। हम अगर जूल पर कूलम मीटर को देखें तो ये वर्क डन से आ गया। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स
एफ डॉट डी है, तो एफ को फाइंड आउट करने के लिए डी को डिवीजन पर है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई इक्वल्स टू ये हो गया वर्क डन पर यूनिट डी क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम इस एफ की जगह डब्ल्यू डॉट बाई डी को पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया, वर्क डन का यूनिट जो है ना वो जूल है, डिस्टेंस मीटर और चार्ज कूलम है। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना उसका इस्तेमाल करना होगा। फ्लक्स किसे कहते हैं, जब एक सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो जब वो लाइंस एक सरफेस एरिया से पास होते हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स से एरिया मल्टीप्लाइड बाई फील्ड लाइंस एज ई इक्वल्स टू ई किसकी चीज के बराबर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डेल वी डिवाइड बाई डेल आर है, यानी वो वोल्ट पर मीटर है। तो फिर पाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, टू ई की जगह वोल्ट पर मीटर मैं लिख सकता हूँ, एरिया की जगह मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर, तो मीटर की जगह कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वोल्ट मीटर हो गया। समझ गए। अब हम 6 नंबर में बात ही करते हैं कि अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है, 1840 टाइम्स। व्हेन एक्सलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी दी जाती है या पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है जो कि 1 किलो वोल्ट का है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। क्वेश्चन यही बता जाए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। तो हम देखते हैं कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को जितनी एनर्जी देंगे, अगर मास ये है और ये है, अगर इन्हें 1 के वैल्यू देंगे और इसे भी 1 के वैल्यू देंगे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, क्योंकि पॉजिटिव दोनों के पास जो है ना सेम ही एनर्जी है ना, एनर्जी तो सेम है। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल वी, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमने नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है कि वह चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डेल वी, जो कि काइनेटिक एनर्जी अब बराबर है ई इक्वल्स टू वी, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम कंसिडर करते हैं एनर्जी का है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये क्या हो गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो एनर्जी मैक्सिमम डेफिनेटली यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगर अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर 1 की जगह 2 को रख देंगे तो फिर आंसर भी 2 आएगा। 3 रख देंगे तो 3 आएगा, 4 रख देंगे तो 4 आएगा, एंड सो ऑन। 7 नंबर की बात हम करेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज का है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कितना होगा। तो फील्ड के लिए हमें इल्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो बराबर है ई इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के क्यों यहाँ पर अकेले इसलिए कि एक चार्ज जो है ना वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फील्ड पर अप्लाई कर रहा है, तो के की जगह 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 चार्ज जो हमें 2 माइक्रोकूलम दिया गया है और डिस्टेंस जो हमें 20 सेंटीमीटर दिए गए है, तो ये हो गया 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम। तो अगली वीडियो में बाकी जो आधे MCQs है उनको सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।